हे ऑल, वेलकम बैक टू इजी एक्सेस अकाउंटेंसी क्लासेस। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्लास 12th के एक चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, और टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। तो चलिए हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं, आइए मेरे साथ। लीजिए, मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिया है ताकि मैं आप लोगों को ये समझा सकूँ। आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म में कुछ पार्टनर्स होते हैं जो कि पहले ही दिन एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, और उस पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज लिख दी जाती है। तो जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या परसेंटेज डिसाइड हुई है, 6%। तो चलिए हम अपना पहला केस देखते हैं। अब यहाँ पर एक पार्टनर है कोई, उस पार्टनर ने 1 जून 16 को 5,000 रुपये, 1/9/16 को 6,000 रुपये और 1/2/17 को 8,000 रुपये निकाले। और अब आप जानते हैं कि यहाँ उस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके उससे चार्ज किया जाएगा। अब इसका अमाउंट निकालना है। अब ये अमाउंट हम कैसे निकालेंगे वो ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूँ। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट को निकालने के 3 मेथड होते हैं बेटे, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड। सिंपल मेथड वही मेथड है जो आप लोग क्लास नंबर 7 और क्लास 8 में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले ये थोड़ा सा समझा दूं। इसके अंदर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ अपॉन 12, ठीक है। मैं ये फॉर्मूला नीचे लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसे और अच्छे से समझ पाएँ। अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ अपॉन 12। मैंने मंथ क्यों लिखा, क्योंकि देखिएगा ज़रा, अब इसने यहाँ 5,000, 6,000 और 8,000 रुपये निकाले, तो 5,000, 6,000 और 8,000। अच्छा, जो परसेंटेज है वो तो बेटे सब में सेम ही रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये 12 है, ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी सेम रहेगा। ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हो गए, 10 महीने। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हो गए, ये हो गए 7 महीने। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए, 2 महीने। तो वही मैंने लिखा है 10, 7 और 2, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा मंथ। मंथ मतलब कि हम कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करने जा रहे हैं। समझ गए आप इस बात को। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड भी बड़ा काम का है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि इसके कंपैरिजन में ये इजी है, पर इसके अपने फ़ायदे हैं, वो मैं बताऊंगा कि कब हैं और कैसे हैं। सुनिएगा आप लोग मेरी बात को। अच्छा, मैं पहले इसका फॉर्मूला नीचे लिख देना चाहता हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। इसका ये फॉर्मूला है। दोनों के फॉर्मूले में अंतर देखना आप। यहाँ होता है अमाउंट, रेट अपॉन 100 दोनों जगह पर कॉमन है। यहाँ होता है मंथ अपॉन 12 और यहाँ होता है 1/12, ठीक है। तो देखिएगा ये कैसे अप्लाई हम करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ये डेट्स नोट डाउन कर लेनी है। फिर आप लोगों को ये अमाउंट, दीज आर ड्राइंग्स, तो फिर ये ड्राइंग्स के अमाउंट नोट डाउन कर लेने हैं। फिर महीने, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना महीना है, ज़रा देखिएगा। महीने यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हैं बेटे, 10, तो ये 10 महीने ले लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं, 7, तो ये 7 महीने। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं, 2 महीने, तो वो आपने ले लिए हैं। समझ आई आपको मेरी बात। फिर हम क्या करेंगे इसके बाद, अगला काम, फिर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 50,000, 42,000 और ये आ गया 16, और इनका ये आ गया टोटल, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो आपने यही अमाउंट यहाँ लेना है और रेट सेम रहेगी, और आपने यहाँ 1 लेना है। हम 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप ठीक से देखो, मंथ हमने ऊपर ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिए हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को।
तो बेटे दोनों से आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ तीसरे मेथड की तरफ। तीसरा मेथड होता है एवरेज पीरियड मेथड। इस मेथड के साथ थोड़ी परेशानी है, वैसे तो बहुत आसान है, पर ये मेथड अप्लाई तब होगा जब दो कंडीशंस हैं। अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही ये अप्लाई हो सकता है। पहली कंडीशन क्या है? डिफरेंट अमाउंट हैज़ बीन विड्रॉन। यहाँ पर ये मेथड क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये मेथड कहता है कि हर बार ये जो पैसा निकाला है ये पैसा इक्वल होना चाहिए, और ये इक्वल नहीं है। तो पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाई। और दूसरी कंडीशन, इनके बीच का टाइम का गैप देखो ज़रा, यहाँ कितने महीने हैं? 3 महीने, और यहाँ कितने हैं? 5। तो ये टाइम का गैप भी इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए था, या फिर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 महीने का गैप होना चाहिए था। इसका मतलब एक तो हर बार अमाउंट इक्वल होने चाहिए और टाइम का गैप भी इक्वल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा। इतनी बात समझ आई? अब मैं आपको एक और स्लाइड में लेके चलता हूँ, क्योंकि हमें ये भी अप्लाई करके देखना है। चलिए ज़रा लीजिए ज़रा, यहाँ देखिएगा क्या हुआ है। मैंने थोड़ा सा डेट चेंज कर दिया है इस बार। अमाउंट मैंने सेम रखे हैं, 5, 6 और 8। 5, 6 और 8 सिंपल मेथड के हिसाब से। बेटा रेट वही है सेम। यहाँ से लेके यहाँ तक इस बार कितने महीने हैं? 9। यहाँ से लेके यहाँ तक 6, यहाँ से लेके यहाँ तक 3। ठीक है, 9, 6 और 3। जब आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 525। अगर मैं प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करता हूँ तो वही डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट, पीरियड एंड प्रोडक्ट। इस बार प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1,05,000। इसे आप यहाँ रखेंगे, ये आपको पता ही है। यहाँ रखना है आपने 1। आंसर देखो बिल्कुल दोनों जगह पर सेम आ रहा है। क्या ये वाला मेथड अप्लाई हो पाएगा? क्या एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक से देखो, टाइम का गैप तो इक्वल है, यहाँ भी 3 महीने हैं, यहाँ भी 3 महीने, पर ये अमाउंट इक्वल नहीं है। तो ये अमाउंट भी इक्वल होने चाहिए थे, तब ये मेथड अप्लाई हो जाता। अगली स्लाइड में लेके चलते हैं ज़रा। यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ मैंने अमाउंट सेम कर दिए हैं, ठीक है, और यहाँ टाइम का गैप भी इक्वल कर दिया है। इस बार देखते हैं, पहले सिंपल मेथड अप्लाई करके देखते हैं। 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, परसेंटेज वही रखनी है, 6, 6, 6। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने? 9 महीने। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने? 6 महीने। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने? 3 महीने। तो ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, अमाउंट आ गया 540। अगर इसी के अंदर हम कौन सा मेथड लगाएं? प्रोडक्ट मेथड लगाएं। अगर इसी के अंदर प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं तो क्या होगा? चलिए ज़रा, सबसे पहले डेट ऑफ ड्राइंग, यानी कि आपको ये ड्राइंग्स की डेट ले लेनी है, ठीक है। फिर आपने लेना है ये अमाउंट आ गया। और फिर पीरियड लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 9, 6 और 3। इनका प्रोडक्ट ले लिया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया, वो यहाँ आ गया। रेट आपको पता है, यहाँ रखना है 1/12। अमाउंट आ गया 540। दोनों अमाउंट सेम है, कोई सा भी मेथड लगा लो। एवरेज पीरियड मेथड इस बार यहाँ लग सकता है, देखते हैं कैसे लगेगा। एवरेज पीरियड मेथड कैसे लगेगा? एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12 बताया था। इसका फॉर्मूला क्या बताया था? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12, ये बताया था। इसका फॉर्मूला क्या है बेटे? ये मेथड इतना इजी है और बहुत टाइम बचाता है हमारा। देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100। ये कॉमन है, यहाँ पर भी सेम था, यहाँ पर भी सेम है। इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 रखना है। आप अंतर देख रहे हैं बेटे, अंतर क्या है? यहाँ है मंथ बाई 12, यहाँ है 1/12 और यहाँ है एवरेज पीरियड बाई 12। ठीक है, चलिए ज़रा देखते हैं कैसे हो गई। टोटल ड्राइंग्स देखो बेटे, 6 और 6 12 और 6 18,000 टोटल निकाले हैं। तो ये 18,000 हमने यहाँ रख दिया। रेट हमें पता ही है 6/100 इंटू एवरेज पीरियड। ये कैसे निकलेगा बेटे?
नीचे का 12 तो कोई भी रख देगा। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, अब मैं आपको एवरेज पीरियड समझाने जा रहा हूँ, सुनना। एवरेज पीरियड, इसको निकालने का एक अपना फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है टाइम, यानी कि मंथ भी कह सकते हैं इसे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम, ये प्लस का साइन है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और इस पूरे को अपने 2 से डिवाइड करना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बेटे पहली ड्राइंग यहाँ थी, तो यहाँ से लेके कितने महीने बाकी हैं एंड तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने बाकी हैं बेटे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 9 महीने बाकी हैं। ये पहली ड्राइंग थी, ये दूसरी थी, और ये आखिरी है, लास्ट। इस पार्टनर ने 3 बार ही पैसा निकाला है, कोई बात नहीं। तो बेटे इस डेट से लेके यहाँ तक कितने महीने बाकी हैं, ये 3 महीने बाकी हैं। तो 9 + 3, 9 इसकी जगह रखना है 9 और इसकी जगह रखना है 3, तो 9 + 3 12, 12/2 6, तो ये 6 आपने यहाँ रख देना है। और ये आपका आंसर आप देख रहे हैं, तीनों से जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। बस एक स्लाइड और मैं आपके साथ लूँगा थोड़ा सा, ताकि आप लोग और कंफर्टेबल हो जाएं। अब यहाँ देखिएगा क्या होगा। अब यहाँ एक पार्टनर है कोई, ये पार्टनर क्या करता है, हर महीने की, देखिए ऊपर केस लिखा है, वो हर महीने की पहली तारीख को, बिगिनिंग में हर महीने की पहली तारीख में 2000 रुपये निकालता है। तो बेटे चलिए ज़रा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वही है अमाउंट 6%। और यहाँ जाकर आपको पता है हमें उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना होगा, तो वो हम कैसे लेंगे, चलिए। तो उसने पहला पैसा कब निकाला होगा, 1 अप्रैल को निकाला होगा, फिर 1 मई को निकला होगा, 1 जून, 1 जुलाई, हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाला है, 2000 रुपये निकाले हैं हर महीने की पहली तारीख को। तो बेटे यहाँ हम कौन सा मेथड लगाना चाहेंगे, देखिए आंसर तो तीनों मेथड से आ जाएगा, सिंपल से भी, प्रोडक्ट से भी और एवरेज पीरियड से भी। पर बेटे समझदार बच्चा वही है जो ऐसे केस में एवरेज पीरियड मेथड ही लगाए, क्योंकि वो क्विक है, तुरंत चुटकियों में आंसर आ जाएगा। तो बेटे हम कैसे लगाएंगे, अभी मैंने बताया था आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला एज पर एवरेज पीरियड मेथड, टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, यही बताया था। चलिए टोटल ड्राइंग्स 2000 यहाँ निकाले, 4 2 6 2 8, ऐसा करके पूरे साल में उसने बेटे 24,000 निकाला होगा। 24,000 कैसे आया, उसने हर महीने की पहली तारीख को 2000 रुपये निकाले, तो 2 यहाँ निकाले होंगे, तो फिर 2 यहाँ, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, तो टोटल तो 12 महीने हैं, तो 12 × 2000 कर लो, तो 24,000 इंटू 6/100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 करना है। एवरेज पीरियड हमें निकालना आना चाहिए। एवरेज पीरियड, पहली ड्राइंग यहाँ हुई है, इसके बाद कितने महीने बाकी हैं, यहाँ से लेके और एंड तक की डेट, यहाँ तक के बिल्कुल पूरे 12 महीने बाकी हैं। और आखिरी ड्राइंग बेटे यहाँ हुई है, इसके बाद कितने महीने बाकी हैं, तो इसके बाद हैं 12 और यहाँ पर है 1, 12 और 1 13, 13 को 2 से डिवाइड करना है, फिर आपको यहाँ मिल जाएगा 6.5। बात समझ आई, 6.5। अब मैं इस वाले केस में आ गया नीचे, यहाँ क्या कह रहा है ₹2000 इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। आप देख रहे हैं, आप पहला पैसा यहाँ निकलेगा अप्रैल के एंड में, ऊपर था अप्रैल के स्टार्टिंग में, यहाँ है अप्रैल के एंड में। अब इस केस में यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, पूरे साल में निकलेगा तो वही पैसा 24,000 ही, रेट वही लेनी है 6/100 इंटू, सब कुछ सेम है, एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा। पहली ड्राइंग यहाँ हुई है बेटे उसकी, यहाँ दूसरी ड्राइंग हुई है, यहाँ तीसरी, चौथी, आखिरी यहाँ हुई है इस बार। सोचो, फॉर्मूला अप्लाई करके देखो ज़रा, फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा। कह रहा है पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बाकी हैं, यहाँ से लेके बेटे यहाँ तक, ये हैं 11 महीने, और आखिरी ड्राइंग तो खुद ही यहाँ हुई है, तो ये इसके बाद तो कोई टाइम ही नहीं है, 0। तो 11 + 0 11 ही आ गया, अपॉन 2 करोगे तो
5.5 आ जाएगा। ठीक है, एक केस और है नीचे वाला, इसमें क्या है, वो हर महीने के मिडल में पैसे निकालता है, हर महीने के मिडल में पैसे निकालते हैं। तो पहली ड्राइंग अप्रैल के मिड में हुई होगी, दूसरी ड्राइंग मई के मिड में, तीसरी जून के मिड में, ऐसे करते करते लास्ट मार्च के मिड में। तो बेटे इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? टोटल पैसा तो वही होगा, मैं इसका आंसर यहाँ कर रहा हूँ, टोटल पैसा तो 24,000 ही निकलेगा, इंटू 6/100 इंटू एवरेज पीरियड निकालना है। इसके बाद कितने महीने बाकी हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक आप ठीक से देखो 11.5 मंथ्स बाकी हैं। और आखिरी ड्राइंग यहाँ हुई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 0.5, आधा महीना, आधा महीना ही तो है ये। तो 11.5 प्लस 0.5 टोटल हो गया 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। समझ गए आप? ये डिफरेंट केसेस हैं। ठीक है, एक मैं आपके साथ क्वार्टरली और डिस्कस कर लूँ थोड़ा सा। अब यहाँ क्या कर रहा है, एक पार्टनर है, वो 2,000 रुपये निकालता है, कब? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर बोलते हैं बेटे 3 महीने के टाइम को, जैसे ये क्वार्टर 1 है पूरा, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो वो क्या करता है पार्टनर, अब जैसे इस क्वार्टर के पैसे उसने यहाँ निकाले हैं, इस क्वार्टर के पैसे यहाँ निकाले हैं, इस क्वार्टर के पैसे यहाँ निकाले हैं और इस क्वार्टर के पैसे यहाँ निकाले हैं। ठीक है, तो हमें उससे यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। अब वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे लेंगे? टोटल पैसा कितना निकला होगा, 2,000 यहाँ निकले होंगे, 2,000 यहाँ निकले होंगे, 2,000 यहाँ, 2,000 यहाँ, तो टोटल हो गया बेटे कितना, 8,000 इंटू रेट वही है 6/100 इंटू एवरेज पीरियड लेना है। इसके बाद कितने महीने बाकी हैं? इसके बाद यहाँ से लेके और एंड तक 12 महीने। तो मैं यहाँ का एवरेज पीरियड आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एवरेज पीरियड ऐसे करते हैं, हम एक ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। ठीक है, एवरेज पीरियड अलग से पूरा कर देते हैं जी। पहली ड्राइंग के बाद यहाँ से लेके और यहाँ तक कितने महीने बाकी हैं? पूरे 12। तो पहले 12 रखना है हमें, प्लस आखिरी ड्राइंग बेटे यहाँ हुई है, इसके बाद कितने महीने बाकी हैं? 3। तो 12 + 3/2 ये आ गया। टोटल जब सॉल्व करोगे तो इट विल बी 7.5। समझ गए हैं आप? एक केस ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ क्या कर रहा है, एक पार्टनर 2,000 रुपये निकाल रहा है, पर हर क्वार्टर के एंड में निकालता है। यानी कि इसका पैसा यहाँ निकाला, इसका पैसा यहाँ निकाला, इसका पैसा यहाँ निकाला, इसका पैसा यहाँ निकाला। तो अब क्या होगा, तो टोटल 2,000 यहाँ निकाले होंगे, 2 यहाँ निकाले होंगे, 2 यहाँ निकाले होंगे, 2 यहाँ, तो टोटल हो गया कितना, 8,000 इंटू रेट वही रखनी है, इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 करना है। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? इसके बाद कितने महीने बाकी हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 9, और आखिरी ड्राइंग तो खुद ही यहाँ हुई है, इसके बाद तो कोई टाइम ही नहीं है, तो 0। तो 9 + 0 9 आ गया, अपॉन 2 करोगे तो 4.5 आ जाएगा। समझ गए हैं आप? तो ये इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक रहता है। तो बच्चों, स्टडी मटेरियल हमारा सारा ऐप पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप का डाला हुआ है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, वही वीडियो जो आप लोग मुझे बताने वाले हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? भूलना नहीं।